जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर के सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज। तो चलिए जानते हैं कि सतत वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, और इसका हम लोग तीनों प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि किसी माध्यम में आवेश तो सतत तौर पर वितरित रहता है तो उसे निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, रैखिक आवेश घनत्व, लाइनर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड थर्ड, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक आवेश घनत्व अर्थात लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी? यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक तार पर होता है तो चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। जो रैखिक आवेश घनत्व है उसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं चित्र में। यदि किसी चालक की सूक्ष्म लंबाई dl, जैसे यह एक चालक तार है जिसमें हम लोग सूक्ष्म लंबाई एक dl लेते हैं, जो ब्लैक कलर के रूप में आप दिखाई दे रहा है, वह एक सूक्ष्म लंबाई है जिसकी लंबाई dl है। पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, अर्थात ये जो सूक्ष्म लंबाई है इस पर रैखिक आवेश घनत्व की बात करें तो लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व है। तथा चालक की कुल लंबाई l है, पूरा यहाँ से यहाँ तक के चालक की कुल लंबाई। यहाँ पर अगर चालक की लंबाई 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक के कुल लंबाई उसका l हो जाएगा। ठीक, तो चालक पर कुल आवेश, तो इस रेखीय चालक तार पर कुल आवेश हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L लैम्डा dl। 0 to L क्यों लिया? क्योंकि जो चालक तार की लंबाई है वह 0 से प्रारंभ होती है और L तक जाती है, इस कारण से हमारे पास कुल आवेश इतना आ गया। अब एक समान आवेश वितरण के लिए लैम्डा का मान नियत होगा, तब कुल आवेश, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चित्र में देखें, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, अगर इसमें आवेश का मान अर्थात आवेश वितरण अगर समान हो तो इसमें लैम्डा का मान भी समान नियत होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य जो रैखिक आवेश घनत्व है वह नियत होगा। तब इस पर कुल आवेश की बात करें तो हम पाते हैं कि कुल आवेश Q इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाता है। फिर चित्रानुसार रैखिक आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चित्र में अगर हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर एक रेखा है और रेखा से एक कैप ऑफ r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो चालक तार पर बहने वाले आवेश के कारण क्या होगी? बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl अपान r स्क्वेयर r कैप होगा। यहाँ पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से रैखिक आवेश घनत्व के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने किया। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता है? यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तो चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात हम लोगों ने देखा कि इसके पहले जो हम लोग रैखिक आवेश घनत्व देखे तो उसे हम लोग लैम्डा से दर्शाते थे और इसे हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं, और उसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर था और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। जैसे कि अब हम लोग चित्र में देख लेते हैं, यहाँ पर एक सूक्ष्म, यहाँ पर एक सरफेस S है, पृष्ठ क्षेत्रफल S है, सरफेस है, जिस पर एक सूक्ष्म पृष्ठ dA है। dA के कारण
डी ए से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं उसी को। यदि किसी चालक के किसी बिंदु O पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, अगर यहाँ पर आवेश घनत्व है, यहाँ पर संपूर्ण चालक के आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, तो बिंदु O के समीप, अर्थात जो बिंदु O के समीप एक अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल dA लेते हैं और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA में कुल आवेश की गणना करते हैं, तो इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल पर कुल आवेश हो जाएगा प्रति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA में उपस्थित आवेश हो जाएगा सिग्मा dA। ठीक, इसीलिए चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश, अर्थात ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है उस पर अगर आवेश की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ पर अगर आवेश की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश हमारे पास Q इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि हम लोग सरफेस इंटीग्रल को, जो कि यहाँ पर S लिखा है अर्थात सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल को हम लोग डबल इंटीग्रेशन से दर्शाते हैं। ठीक, यदि दो आवेशों का पृष्ठ पर वितरण समान है तो सिग्मा का मान नियत होगा, तब कुल आवेश, अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान है तो ये सिग्मा अर्थात जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका मान नियत हो जाएगा। पृष्ठ पर अगर हम लोग कुल आवेश की बात करें तो हम पाते हैं कि तब कुल आवेश हमारे पास Q इज इक्वल टू सिग्मा A हो जाएगा, जहाँ पर A जो है चालक की पृष्ठ है अर्थात क्षेत्रफल है जो A है वो। तब चित्रानुसार वितरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात जो संपूर्ण पृष्ठ है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA अपान आर स्क्वेयर और केप ऑफ R, जो कि कूलाम के नियम से हमें प्राप्त हुआ है। इसी को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का यह पार्ट पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम लोग देखते हैं, यदि आवेश का वितरण किसी चालक तार या पदार्थ के आयतन में होता है, तार यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर पदार्थ आएगा, क्योंकि तार में हम लोग रेखीय आवेश घनत्व की गणना करते हैं, यहाँ पर पदार्थ ही आएगा। तो यदि आवेश का वितरण किसी चालक पदार्थ के आयतन में होता है तो चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम मीटर प्रति मीटर क्यूब होता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर एक सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, जिस पर हम लोग एक क्यूब का कंसीडर करते हैं, जिसका हम लोग अल्प पृष्ठ, इसको कहा जाए अल्प आयतन कहा जाए। अब अल्प आयतन के कारण बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यदि चालक के आयतन में किसी बिंदु पर आयतन आवेश घनत्व रो है तो इस बिंदु के चारों ओर अति सूक्ष्म आयतन dV में उपस्थित आवेश, अर्थात यह एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें हम लोग एक सूक्ष्म आयतन dV का परिकल्पना करते हैं। तो इस dV में, इस dV जो चित्र दिखाया गया है dV में हम लोग आवेश की बात करें तो हमारे पास आवेश क्या हो जाएगा, इस सूक्ष्म आयतन dV में उपस्थित आवेश रो इंटू ds है ना। अतः संपूर्ण चालक में उपस्थित आवेश, यहाँ पर पूरा संपूर्ण चालक में अगर बात करें तो संपूर्ण चालक में उपस्थित आवेश का मान हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो dV। यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन जो कि वॉल्यूम को दर्शाता है, डबल इंटीग्रेशन लाइन को दर्शाता है, डबल इंटीग्रेशन सरफेस को दर्शाता है, और यहाँ पर जो ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखाया गया है वह वॉल्यूम को दर्शाता है। तब हमारे पास कुल आवेश
इतना प्राप्त हुआ। Q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। और फिर देखते हैं आवेशों के एक समान वितरण के लिए रो का मान नियत होगा तब कुल आवेश। अगर इस संपूर्ण चालक में आवेश का वितरण समान है तो निश्चित रूप से रो का मान अर्थात जो आयतन आवेश घनत्व है वह भी एक नियत होगा, कांस्टेंट प्राप्त होगा। तब कुल आवेश की बात करें तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू रो v हो जाएगा। फिर हम इसी को लिख सकते हैं रो dv लिख सकते हैं, रो dv हो गया। ठीक, अगर आवेश का वितरण चित्र में आवेश का वितरण अगर समान है और रो का मान अर्थात आयतन आवेश घनत्व का मान कांस्टेंट है, नियत है, तब बिंदु P पर हमारे पास तीव्रता हो जाएगा। चित्रानुसार चालक में वितरित आवेश के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपान r स्क्वायर r कैप। इस प्रकार से हम लोगों को यह जो रो का मान अर्थात कहने का तात्पर्य है आयतन आवेश घनत्व पर बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आयतन आवेश घनत्व भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि यह टॉपिक सतत वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।